वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुशील बायो क्लासेस। आज हम आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल डिवीजन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखिएगा इसमें स्टेटमेंट 1 है, देखिएगा यम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन ऑकर्स एंड फर्स्ट फेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन द टू सक्सेसिव यम फेज। देखिएगा जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है, ठीक है। देखिएगा 2 में देखिएगा इन द 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ए ह्यूमन सेल्स सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर्स। देखिएगा ये भी सही है, यानी स्टेटमेंट 2 भी सही है। स्टेटमेंट 3 में देखिएगा यम फेज कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। देखिए ये गलत है, ठीक है। देखिएगा इसमें जो यम फेज होता है वह लास्ट फॉर 1 आवर्स। देखिए जो यम फेज होता है वह 1 घंटे के अंदर समाप्त हो जाता है, ठीक है। देखिएगा जो इसमें जो ड्यूरेशन होती है लेस देन 5% ऑफ द टोटल सेल साइकिल, ठीक है। देखिएगा जो टोटल ड्यूरेशन सेल साइकिल की होती है वह इसमें 5% से भी कम होता है, जबकि इसमें 95% दिया है, 5% से भी कम होता है। इसलिए जो इसमें जो 3 है वो क्या है, गलत है, यानी कि 1 और 2 इसमें सही होगा, ठीक है। देखिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा, 1 और 2, ठीक है। यानी जो इसमें 3 है वो क्या है, गलत है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यस फेज ऑफ इंटरफेज। यानी इंटरफेज का जो यस फेज होता है इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है। देखिएगा जो ऑप्शन ए इसमें है, देखिएगा जो इसमें ऑप्शन ए है ऑकर्स बिटवीन द G1 एंड G2, ठीक है। देखिए ये सही है, ठीक है, जबकि आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। इनकरेक्ट ढूंढना है जबकि ये सही है, क्योंकि देखिएगा जो यस फेज होता है वह G1 फेज और G2 फेज के बीच में पाया जाता है, ठीक है। ये भी सही है। यानी देखिएगा जो इसमें बी है डीएनए रेप्लिकेट्स इन द न्यूक्लियस, ये भी सही है, जबकि आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। देखिए जो इसमें सी है सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म, ये भी सही है। देखिए यानी कि जो ऑप्शन डी इसमें है वह गलत है और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, यानी कि जो ऑप्शन डी इसमें वही सही होगा। देखिए इसमें क्या दिया है कि एज द डीएनए इज द डबल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इज आल्सो डबल, यानी कि अगर डीएनए की संख्या डबल होती है तो क्रोमोसोम की संख्या डबल होती है, जबकि गलत है, क्योंकि डीएनए की संख्या डबल होती है और क्रोमोसोम की संख्या इंक्रीज नहीं करती है, ठीक है, इस फेज के दौरान। इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा जो सिंथेसिस फेज होती है, ठीक है, देखिएगा इसमें जो देखिए सिंथेसिस फेज के दौरान जो डीएनए की सिंथेसिस या रिप्लिकेशन होता है, ठीक है, डीएनए की सिंथेसिस या रिप्लिकेशन होता है, ठीक है। देखिएगा इस अवस्था के दौरान जो डीएनए की मात्रा होती है वो डबल हो जाती है, ठीक है। इस अवस्था यानी इस फेज के दौरान जो डीएनए की मात्रा है वो डबल हो जाती है, ठीक है। देखिएगा अगर शुरुआती दौर में इनिशियल अमाउंट ऑफ द डीएनए इज द डिनोटेड टू कार्बन, अगर शुरुआती दौर में डीएनए की जो मात्रा अगर 2 कार्बन होती है तो वह इंक्रीज करके यानी बढ़ करके 4 कार्बन की हो जाती है, ठीक है। जबकि देखिए जो क्रोमोसोम की नंबर है वह क्रोमोसोम नंबर है वह सेम रहता है, ठीक है। अगर जीवन अवस्था के दौरान अगर 2n है तो यस फेज के बाद भी जो वह 2n ही रहेगा, यानी क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो डीएनए की मात्रा होती है वह डबल हो जाती है, इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा ह्यूमन सेल्स इन कल्चर सोज ए सेल साइकिल टू बी कंप्लीटेड इन अप्रोक्सीमेटली। देखिएगा इसमें जो ऑप्शन ए है 42 आवर्स, देखिए गलत है। ह्यूमन की सेल जो है वो 24 आवर्स, यानी कि जो ऑप्शन बी इसमें है वो सही होगा, 24 आवर्स। यानी देखिएगा एक टाइपिकल जो ह्यूमन सेल होती है वो डिवाइड्स करती है अप्रोक्सीमेटली लगभग 24 आवर्स में, यानी जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा विच वन इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए सेल साइकिल। देखिए इसमें कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है सेल साइकिल के लिए। देखिए जो ऑप्शन ए है G2 यम G1 S, ये देखिए गलत है, ठीक है। देखिएगा जो ऑप्शन बी इसमें है S G2 यम G1, ये भी क्या है, गलत है। यानी जो ऑप्शन सी इसमें है देखिएगा G1 फेज यस G2 यम, यही सही होगा, ठीक है। देखिएगा क्योंकि देखिएगा पहले G1 फेज आती है, फिर यस फेज आता है, फिर G2 फिर और यम फेज आता है, यानी कि जो ऑप्शन सी है इसमें वही सही होगा, ठीक है। देखिए जो सेल साइकिल प्रारंभ होती है इंटरफेज से, जो सेल साइकिल होती है वो प्रारंभ होती है इंटरफेज से, और देखिए जो इंटरफेज होता है सेल साइकिल का, इसमें देखिएगा जो कोशिकाएं होती हैं और उसका न्यूक्लियस दोनों जो है प्रिपेयर होते हैं डिवीजन के लिए, दोनों तैयार होते हैं डिवीजन के लिए, ठीक है। देखिए और इसमें 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, G1 यस और G2, ठीक है। देखिए G1 फेज के दौरान देखिएगा G1 फेज जो है एक प्रकार की लॉन्गेस्ट स्टेज होती है
ऑफ इंटरफेज, यानी ये इंटरफेज की सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होती है जो जीवन फेज होती है, ठीक है। देखिएगा इसे और क्या कहा जाता है, फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कहा जाता है या फिर पोस्ट माइटोटिक गैप फेज भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसमें जो है सेल और इसका जो न्यूक्लियस होता है दोनों साइज में ग्रोथ करते हैं, ठीक है। देखिएगा इस अवस्था यानी जीवन फेज के दौरान जो है सेल और उसका जो न्यूक्लियस होता है दोनों ग्रोथ करते हैं साइज में, ठीक है। देखिएगा और देखिए इसमें आरएनए की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन की, न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड, हिस्टोन के लिए, ठीक है। देखिए और इसमें जो है एनर्जी रिच कंपाउंड का भी निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जो यस फेज होती है, ठीक है, यानी जो सिंथेटिक फेज होती है इसमें जो है क्रोमोसोम और डीएनए के साथ जो है रिप्लिकेट करते हैं, ठीक है। इसमें जो डीएनए की मात्रा होती है वह डबल हो जाती है और जो क्रोमोसोम की मात्रा सेम रहती है, ठीक है। अगर डीएनए की मात्रा जीवन फेज के दौरान अगर 2 कार्बन है तो यस फेज के दौरान वह डबल हो जाती है यानी कि 4 कार्बन की हो जाती है, ठीक है। देखिए जो G2 फेज होता है, ठीक है, इसमें देखिएगा आरएनए की सिंथेसिस और प्रोटीन की सिंथेसिस इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और देखिएगा इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, देखिए सेल ऑर्गेनेल्स या फिर उनके जो प्रिकॉर्सर होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, उनका डिवीजन होता है, ठीक है। और जो यम फेज आती है, ठीक है, देखिए यम फेज जो होता है एक प्रकार की फाइनल फेज होती है सेल साइकिल की, ठीक है। देखिएगा जो यम फेज होती है ये सबसे अंतिम फेज होती है सेल साइकिल की, ठीक है। देखिएगा इसमें जो है कोशिका का एक्चुअल डिवीजन होता है, ठीक है, एक्चुअल में उसका डिवीजन होता है, ठीक है। और देखिएगा यह समाहित करती है कैरियोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, देखिए, एंड द साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ द सेल प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। यानी जो ऑप्शन इसमें सी है वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा ए साइकिल इंक्लूड्स, देखिएगा ए साइकिल जो है वह समाहित करती है, देखिए इसमें जो ऑप्शन ए है इंटरफेज एंड यम फेज, देखिए ये सही है। देखिए जो ऑप्शन ए है इसमें वही सही होगा, इंटरफेज एंड यम फेज या डिविजनल फेज, यानी जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ द सेल साइकिल इज नॉट पार्ट ऑफ द इंटरफेज, देखिएगा सेल साइकिल में इंटरफेज का कौन पार्ट नहीं होता है। देखिए जो ऑप्शन ए है इसमें यस फेज, देखिए इंटरफेज का पार्ट होता है इसलिए ये गलत है, ठीक है, यानी जो ऑप्शन ए है गलत है। इसमें देखिए जो बी है G1 ये भी इंटरफेज का पार्ट होता है इसलिए ए भी क्या है गलत है। G0 ये भी इंटरफेज का पार्ट होता है इसलिए ए भी क्या है गलत है, यानी जो ऑप्शन डी इसमें वही सही होगा। देखिए यम फेज जो होता है वो इंटरफेज का पार्ट नहीं होता इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा जो इंटरफेज होता है वह 3 स्टेजेज में बटा होता है, G1, यस और G2 में होता है, ठीक है। देखिएगा जो यम फेज होता है एक प्रकार का वह इंटरफेज का पार्ट नहीं होता इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा द सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिस्ट G1 फेज टू इंटर्स एंड इनएक्टिव स्टेज इज कॉल्ड द G0 ऑफ द सेल साइकिल, यानी जो ऑप्शन इसमें सी है वही सही होगा, G0, ठीक है। इसमें यानी कि जो 0 भरा जाए। देखिएगा द सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर, ठीक है, एग्जिस्ट G1 फेज टू इंटर्स द इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड द G0 ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। देखिएगा इसमें देखिएगा यह जो अवस्था होती है जिसमें सेल फेल हो जाती है, डिवाइड नहीं करती है, ठीक है, पुनः वो डिवाइड नहीं करती है, ठीक है। देखिए यानी कि जो वो G1 से यस फेज में प्रवेश नहीं करती हैं, ठीक है। देखिएगा उनका डिफरेंशिएशन होता है जिसे G0 फेज कहा जाता है यानी कि क्वेसेंट स्टेज भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए यह उत्पन्न होता है ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द माइटोजन एंड द एनर्जी रिच कंपाउंड, क्योंकि देखिए माइटोजन होता है वह नहीं पाया जाता है और एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं वह नहीं पाए जाते हैं इसलिए ये कोशिकाएं डिवाइड नहीं करती हैं। देखिए ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं और साइज में ग्रो करती हैं, ठीक है, लेकिन जो है वह यस फेज में प्रवेश नहीं करती हैं इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है G0 फेज वही सही होगा, ठीक है, वह G0 अवस्था में प्रवेश करी जाती हैं, ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन सी है इसमें वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा विच टाइपिकल स्टेज इज नोन फॉर द डीएनए रिप्लिकेशन, देखिए कौन सी ऐसा अवस्था है जिसमें डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। देखिए इसमें जो ऑप्शन ए है यस फेज वही सही होगा, ठीक है, यस फेज में जो है डीएनए का रिप्लिकेशन होता है यानी कि जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा, यस फेज, ठीक है। देखिए इसमें यस फेज में जो है डीएनए का जो कंटेंट होता है वह डबल हो जाता है, ठीक है, अगर वह 2 कार्बन का है तो वह 4 कार्बन का हो जाता है यानी यस अवस्था के दौरान जो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा
सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन आकर्षण, देखिएगा हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस उत्पन्न होती है किस अवस्था में, ठीक है। देखिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा, यस फेज में, ठीक है। यानी यस फेज यानी यस अवस्था के दौरान जो है देखिएगा प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, इसलिए जो ऑप्शन ए है इसमें वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा इसमें डीएनए का रिप्लिकेशन भी होता है, ठीक, और जो न्यूक्लियर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है इनकी भी सिंथेसिस होती है यस अवस्था के दौरान, यस फेज के दौरान, ठीक है। यानी डीएनए का रिप्लिकेशन भी होता है और हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है, यानी कि जो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा ईस्ट सेल डिवाइड्स वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी, देखिए जो ईस्ट की कोशिकाएं होती हैं वह डिवाइड करती हैं लगभग, देखिए जो ऑप्शन ए इसमें है 90 मिनट्स वही सही होगा, ठीक है। देखिए जो ऑप्शन ए इसमें है 90 मिनट्स वही सही होगा, जो 90 मिनट्स में जो ईस्ट की कोशिका होती हैं वह एक बार डिवाइड कर जाती हैं, ठीक है। यानी जो ऑप्शन ए है वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा 12 है, द डीएनए कंटेंट्स of individual cells and the number of cells in each phase of the cell cycle can determine using the flow cytometry which of the following combination of phase of a cell cycle and its corresponding DNA contents can be considered normal। देखिएगा इसमें देखिएगा 1 में देखिएगा diploid cells found in the G0 या फिर G1 फेज, देखिए यानी कि जो इसमें 1 सही है, ठीक है। 2 में देखिएगा सेल्स विद द ट्वाइस द नॉर्मल डीएनए कंटेंट्स इन द ईयरली एम फेज, ए भी सही है, ठीक है, यानी कि 1 भी सही है और 2 भी सही है। देखिए 3 में देखिएगा सेल्स विद द इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ द डीएनए इन द यस फेज, ए भी सही है, यानी कि 3 भी सही है। 4 में देखिएगा सेल्स विद द ट्वाइस द नॉर्मल अमाउंट ऑफ द डीएनए कंटेंट्स इन द G2 फेज, ए भी सही है, यानी कि 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी और 4 भी सही है। यानी इस हिसाब से जो है ऑप्शन डी इसमें है वही सही होगा, यानी जो ऑप्शन डी है इसमें वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा दिस फेज ऑफ द सेल साइकिल इज ए पीरियड ऑफ द इंटेंसी सिंथेसिस एंड द ग्रोथ, it constitute the 90% of the duration of the cell cycle, it is, देखिएगा इसमें जो ऑप्शन ए है वही सही होगा, इंटरफेज। देखिएगा इंटरफेज जो होता है वो पूरे सेल साइकिल का 90% कवर करता है, यानी जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा, इंटरफेज, ठीक है। देखिए जो ऑप्शन इसमें ए है इंटरफेज वही सही होगा, ठीक है। नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द G0 फेज, देखिए G0 फेज के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए जो ऑप्शन ए इसमें देखिएगा माइटोजेंस आर प्रेजेंट इन द G0 फेज, देखिए गलत है, माइटोजेंस G0 फेज में नहीं पाया जाता है। देखिएगा माइटोजेंस आर प्रेजेंट बट एनर्जी रिच कंपाउंड्स, और ऑप्शन ए भी क्या है, गलत है, ठीक है। देखिए जो ऑप्शन सी इसमें है बोथ माइटोजेंस एंड एनर्जी रिच कंपाउंड आर प्रेजेंट, देखिए ये भी क्या है, गलत है, यानी जो ऑप्शन डी इसमें वही सही होगा, नाइदर माइटोजेंस नार एनर्जी रिच कंपाउंड आर प्रेजेंट। देखिए G0 फेज में ना तो माइटोजेंस पाया जाता है और ना ही एनर्जी रिच कंपाउंड पाए जाते हैं, यानी जो ऑप्शन डी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा जो G0 फेज होती है इसमें देखिए नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द माइटोजेंस एंड एनर्जी रिच कंपाउंड, ना तो माइटोजेंस पाया जाता है ना ही एनर्जी रिच कंपाउंड पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो सेल्स होती हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, ठीक है, ग्रो इन साइज, और साइज में क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, यानी जो ऑप्शन डी इसमें है वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा डॉट 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 इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम्स coming to lie at the equator with one chromatid connected by its kinetochore to spindle fibers from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to the spindle fibers from the opposite poles। देखिएगा इसमें जो ऑप्शन ए है प्रोफेज एक गलत है, ठीक है। देखिएगा इसमें देखिएगा जो ऑप्शन बी है मेटाफेज वही सही होगा, ठीक है। इसमें देखिएगा जो ऑप्शन बी है मेटाफेज वही सही होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा डॉट 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 इज द बेस्ट स्टेज टू काउंट द नंबर एंड स्टडी ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम। देखिए कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें देखिए क्रोमोसोम की संख्या को काउंट किया जा सकता है, ठीक है। देखिए और मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम का अध्ययन
किया जा सकता है। ठीक है, देखिएगा इसमें जो ऑप्शन ए है प्रोफेज देखिए गलत है। देखिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा। ठीक है, देखिएगा मेटाफेज एक ऐसी अवस्था है जिसमें देखिएगा क्रोमोजोम की संख्या को काउंट किया जा सकता है। ठीक है, और मार्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोजोम यानी क्रोमोजोम की जो मार्फोलॉजी है उसका अध्ययन भी किया जा सकता है। ठीक है, देखिएगा मेटाफेज एक ऐसी अवस्था है जिसमें देखिएगा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम को काउंट किया जा सकता है। ठीक है, देखिएगा इनका डिटेल अध्ययन भी किया जाता है, यानी क्रोमोजोम की जो मार्फोलॉजी है उसका डिटेल अध्ययन भी किया जा सकता है। ठीक है, यानी जो ऑप्शन बी है इसमें वही सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस, देखिए माइटोसिस की किस अवस्था में द टू डॉटर क्रोमोजोम्स सेपरेट फ्रॉम द ईच अदर, देखिएगा जो दो डॉटर क्रोमोजोम होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। ठीक है, एंड आर नाउ रिफर टू एज द क्रोमोजोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। देखिए जो ऑप्शन ए है प्रोफेज ये गलत है। ठीक है, देखिए जो ऑप्शन बी है मेटाफेज ये भी क्या है गलत है। जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा एनाफेज, यानी जो ऑप्शन सी इसमें है एनाफेज वही सही होगा। ठीक है, देखिए जो एनाफेज में जो क्रोमोजोम के सेंट्रोमियर्स होते हैं वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं दो भागों में। ठीक है, देखिए फॉर्मिंग द डॉटर क्रोमोजोम, देखिए और ये डॉटर क्रोमोजोम का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए जो डॉटर क्रोमोजोम होते हैं ये रिपल्सिव होते हैं। ठीक है, इसलिए वह माइग्रेट कर जाते हैं अपोजिट पोल्स पे। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है देखिएगा वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 18 है देखिएगा ड्यूरिंग द एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ द क्रोमोजोम डॉट 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 ऑफ ईच क्रोमोजोम देखिएगा इज आर टुवर्ड द पोल एंड डॉट 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 ऑफ द क्रोमोजोम्स ट्रेल बिहाइंड। देखिएगा इसमें जो ऑप्शन ए है देखिए सेंट्रोमियर आर्म्स, देखिए यही भरा जाएगा। देखिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा सेंट्रोमियर्स और आर्म्स। देखिए जो ऑप्शन ए है वही भरा जाएगा। देखिएगा ड्यूरिंग द एनाफेजिक मूवमेंट द क्रोमोजोम्स सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोजोम टुवर्ड्स द पोल एंड आर्म्स ऑफ द क्रोमोजोम ट्रेल बिहाइंड, यानी जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कोल्चिसिन। देखिएगा इसमें आपको नॉट करेक्ट ढूंढना है यानी कि गलत ढूंढना है। देखिए ऑप्शन ए है इट प्रिवेंट द असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, देखिए ये सही है जबकि आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। ठीक है, देखिए जो ऑप्शन बी है इट इनहिबिट द क्रोमोसोम रिप्लिकेशन, देखिएगा ये गलत है और गलत ही ढूंढना था, इसलिए जो ऑप्शन बी होगा वही सही होगा। ठीक है, देखिएगा क्योंकि देखिएगा जो कोल्चिसिन होता है डज नॉट इनहिबिट द क्रोमोसोम रिप्लिकेशन, जो कोल्चिसिन होता है वह क्रोमोसोम के रिप्लिकेशन को रोकता नहीं है, यानी जो ऑप्शन बी है वही सही होगा। क्योंकि देखिएगा आपको इनकरेक्ट ढूंढना था और जो इनकरेक्ट है वो बी है, यानी जो ऑप्शन बी है वही सही होगा। ठीक है, देखिए बाकी इसके बाद जो ऑप्शन सी है देखिए इट इज एन एल्कोलाइड, देखिए ये भी सही है क्योंकि देखिए कोल्चिसिन एक प्रकार का एल्कोलाइड होता है। देखिएगा इट इज कॉल्ड एज माइटोटिक पॉइजन, देखिए ये भी सही है। देखिए जो कोल्चिसिन होता है इसे माइटोटिक पॉइजन भी कहा जाता है, यानी जो ऑप्शन इसमें बी है वही सही होगा। ठीक है।